तो राम राम भाई, सब ने उम्मीद कर रहे हैं सब बढ़िया होंगे और माता रानी की दया आप सब पर बनी रहे, इसलिए जय माता की। तो एक बार जो हमारे भाग्य में है ना, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। भाग्य में जो है वो हमने जरूर मिलेगा, चाहे वो हमने आज नहीं तो कल। अगर जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमने अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमने बुराई मिलेगा। तो एक बार एक आदमी ना नारद जी से वो पूछने लगे कि नारद जी, मेरे भाग्य में की है। ये सतयुग की बात है, ईब तो कलयुग है कि कित नारद और कित माता और कित विष्णु। ईब तो किसी ने कुछ ना बेरा, ईब तो लोग माँ बापा नहीं ना मानते, तो भाई किसने मानेंगे। तो चलो आए हैं अपने उससे टॉपिक पे। तो नारद जी से एक आदमी बोला कि नारद जी, मेरे भाग्य में की है। नारद जी मुस्कुराए तो बोले कि भाई मैं की बताऊं तेरे भाग्य में की है। मैं तो यह बात नहीं बता सकता, विष्णु भगवान बतावेंगे, और यह बात विष्णु भगवान तक मैं कल पूछ कर बताऊंगा, क्योंकि इंसान के जन्म मरण का लेखा जोखा विष्णु भगवान के पास है। बोले कि ठीक है। अगले दिन आदमी वो फिर नारद जी के पास गया। नारद जी तब बोले कि नारद जी, आपने विष्णु भगवान तक पूछी कि भाई मेरे भाग्य में की है। वो बोले हाँ भाई, पूछ कर आया हूं, तेरे भाग्य में ना सिर्फ 1 रुपया है। तो बड़ा खुश होया कि भाई मैंने तो काम करने की भी जरूरत को नहीं, घना थोड़ा कुछ भी कमाऊंगा लेकिन मैंने 1 रुपया मिलेगा रोज। बड़ा खुश होया, यूं सोचा अकेला पेट है तो कोई बात ना, मेरा तो भरण पोषण हो ही जाएगा 1 रुपये में। बिल्कुल दुखी नहीं होया कि भाई मुझे 1 रुपया मिलेगा। तो उसने भाई अपना ऐसे ही उसका चलता रहा, जितना भी काम करता उसने उसका 1 रुपया मिलता, उसमें तो वो खा लेता पी लेता, अपने जो बचता तो ठीक है, नहीं बचता तो कोई बात नहीं थी, वो पैसे के पीछे ना भाग गया। फिर थोड़े दिन बाद जब वो बड़ा हो गया, बड़ा होया तो फिर उसके माँ बाप ने शादी फिक्स कर दी। जैसे ही उसकी सगाई करी, सगाई होते ही उसने 11 रुपये मिलने शुरू हो गए। 11 रुपये में बड़ा खुश हुआ, बोला कि भाई मैंने 11 रुपये क्यों मिले। फिर नारद जी के पास जाते हैं कि नारद जी, आज तो मैंने 11 रुपये मिले हैं, तो मेरे तो किस्मत में 1 रुपया है, मैंने 10 और कहा क्यों मिले, क्योंकि भाई मैं तो ज्यादा नहीं लेना चाहता, जो मेरी किस्मत में है वो चाहिए मुझे। तो नारद मुनि बोले कि जिसके साथ तेरा रिश्ता जुड़ा है 10 रुपये तेरे उसके हैं, उसकी किस्मत के हैं, तो आज तेतना रोज 11 रुपये मिलेंगे। बड़ा खुश होया कि भाई आवेगी तो बहुत मेरे मतलब जो लक्ष्मी का रूप आवेगी तो वो बहुत अच्छी मेरी पत्नी होगी, और मैंने उसके भाग्य से जो मेरे 1 तय 11 होगी। तो भाई यह बात ना किसी किसी का समझ में आवे है। बड़ा खुश हुआ, और ऐसे ही ना उसका भाई अपना चलता रहा। 11 रुपये अपने रोज अपनी कमाई का मतलब जितना थोड़ा खा लेते, बचा लेते, जो भी होता, जितना थोड़ा बहुत भी दान पुण्य में उसने मिलता, मतलब जितना बचता, चाहे उसमें 8 अन्नी मिली, 54 मिली, 10 पैसे मिले, तो वे उसने कहीं ना कहीं अपने दान में लगा देता। अगर जब उसके पास होता तो, नहीं होता तो कोई ना, परमात्मा का शुक्रिया अदा करके और भगवान ते हाथ जोड़ता रोज। फिर यूं ही कुछ समय बीत गया, 1-2 साल बीते, तो उसके बाद ना अचानक उसने 31 रुपये मिलने लगे। देखो, 1 रुपये से 11 रुपये, 11 रुपये से 31 रुपये, 31 रुपये मिलने लगे। तो जब उसने जिस दिन 31 रुपये मिले लेकर घर आ गया, फिर उसने भगवान ते पूजा करी और नारद जी तक बोला कि नारद जी, मैंने तो 31 रुपये आज मिले, तो मैं किसी दूसरे का नहीं लेना चाहता, जो मेरी किस्मत में है मैंने वो ही दो, जो मैं करूँ मैंने वो ही मिलना चाहिए। तो नारद जी मुस्कुराए और बोले कि अब तेरी पत्नी ना गर्भवती होगी, तो ये 20 रुपये उसके हैं। जो बच्चा इस धरती पे जन्म लेगा वो उसके हर रोज के 20 रुपये तक मिलेंगे, क्योंकि ये उसके भाग्य का है। बड़ा खुश हुआ, भगवान का शुक्रिया करा, और भाई अपने अपने मतलब अपने कर्म के अनुसार अपना कार्य करता रहा, जैसे वो करता था ऐसे ही चलता रहा। थोड़े दिन बाद उसका ऐसे ही भाई बच्चा हो गया। 20 बच्चे की कर्म, तो उसने जो 31 रुपये मिले थे उसमें से कुछ खाता, कुछ बचाता, कुछ बच्चे के लिए भी रखता। ऐसा ना था कि सब कुछ वो खा लेता। तो भाई यूं चलता रहा। तो हर मनुष्य का जो प्रारब्ध है ना, जो हमारा पिछला कर्म और अगला कर्म, तो वो दोनों मिला कर ही ये सारी चीजें हमारी बनती हैं। क्योंकि जब अगर हम थोड़ा बहुत दान पुण्य करे हैं तो वो हमने आगे मिला है, आगे हमने ना मिला, हमारे बच्चे ने मिला है, तो किसी न किसी ने तो मिला है। तो बस बात इतनी सी है कि भाई जिसके भाग्य में जो है वो उसने मिला है, बाकी भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, समय से पहले और भाग्य से। तो भाई देखो, कई लोगों के दिमाग में ये हो जाए कि भाई मैं कमा रहा हूँ, मेरे कमाने से इतना सब हो रहा है, सुख शांति हो रही है, ऐश्वर्य है, मैं सब कुछ ऐसे कर रहा हूँ, मेरे कमाने तय सब कुछ है। तो ये अहंकार भाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता कि हम किसके प्रारब्ध से क्या खा रहे हैं,
किसकी किस्मत से क्या खा रही हैं। क्योंकि हमारे इतने बढ़िया प्रारब्ध ना है कि अगर हम ना कर भी दिए हैं पीछे तो वो हमें अब मिल रही हैं, और जो अब हम अब करेंगे वो हमने फिर मिलेंगे। तो इसीलिए मेरा सभी से यही निवेदन है कि वही अहंकार नहीं करना चाहिए। ये पता ही नहीं चलता, वास्तव में किसी को भी नहीं पता कि कौन सी उपलब्धि हमें किसके भाग्य से मिली है। तो अगर आपने वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो ना लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करिए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और तब तक के लिए जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय राम जी की।